हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 9th की हिस्ट्री का ये है 3rd चैप्टर एंड अभी हम बात करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी के बारे में। तो हिटलर ना अपने देश के यूथ को किस तरीके से चेंज करना चाहता था, किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश करना चाहता था, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। तो हिटलर जो था वो अपनी कंट्री के यूथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था एंड रीज़न ये था कि हिटलर ये चाहता था कि अगर आज की जनरेशन को हम अपने नक्शे कदम पर चलाएंगे तभी जाकर आगे आने वाली जनरेशन हिटलर के नक्शे कदम पर चलेगी। एंड दूसरा रीज़न हिटलर का ये था कि वो इसीलिए यूथ में इतना इंटरेस्टेड था, वो ये चाहता था कि सभी यूथ ना सिर्फ और सिर्फ हिटलर के गुणगान गाएं। एंड इसके अलावा तीसरा रीज़न ये था कि हिटलर ये चाहता था कि डिक्टेटरशिप रहे जर्मनी में, कभी भी डेमोक्रेसी ना आए। एंड फोर्थ रीज़न ये था कि हिटलर ये चाहता था कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। तो इसीलिए हिटलर ये सोच रहा था कि अगर जर्मनी में नाजी सोसाइटी को एंड रेशियल यूटोपियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करना है तो इसके लिए बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी समझाना एंड पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हिटलर ने सोचा कि जो बच्चे स्कूल के अंदर एंड बाहर है ना, तो स्कूल के अंदर एंड स्कूल के बाहर हर जगह बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखानी पड़ेगी। एंड अगर नाजी आइडियोलॉजी बच्चों को हम अभी सिखाएंगे तभी आगे आने वाली जनरेशन को नाजी आइडियोलॉजी पता भी चलेगी एंड वो फॉलो भी करेंगे उसको अच्छे से एंड हिटलर का गुणगान भी होगा। सो ये चीज़ जो है हिटलर चाहता था। वट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म। तो नाजिज्म के अंडर में स्कूल में क्या हुआ? ऑल स्कूल वर क्लींस्ड एंड प्योरीफाइड। हर स्कूल को ना क्या कर दिया गया? क्लीन एंड प्योरीफाई कर दिया गया। जैसे कि बेसिकली हुआ ये कि जो जूज चिल्ड्रन थे एंड जो जूज टीचर्स थे उनको स्कूल से निकाल दिया गया एंड पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। इसके अलावा ये कहा गया कि हम इसलिए इनको निकाल रहे हैं बिकॉज ये जो है ना जूस के बच्चे एंड इसके अलावा जूस टीचर्स ये पॉलिटिकली अनरिलायबल है, मतलब हमारे देश के लिए सही नहीं है, हमारे देश का भला नहीं सोचते हैं। एंड चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन्स एंड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर। तो क्या हुआ? पहले तो जर्मन्स एंड जूस को सेग्रीगेट किया। कैसे सेग्रीगेट किया? कि जर्मन्स एंड जूस एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे एंड ना ही एक दूसरे के साथ खेलेंगे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस, जिनको जूस बोला गया, मतलब जूस को ही अनडिजायरेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाला गया। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे थे, इसके अलावा जो जिप्सीज थे, इन सभी को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स। एंड 1940 में फिर क्या हुआ? इन सभी बच्चों को अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस में जैसे कि जूस थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे थे, जिप्सीज थे, इन सब बच्चों को स्कूल से निकालकर फिर 1940 में गैस चैम्बर्स में ले जाया गया। एंड वहाँ तो आपको पता ही है कि इनके साथ क्या हुआ था, मार दिया गया था, मास किलिंग हुई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर गुड जर्मन चिल्ड्रन जो ये वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? इसमें कौन बच्चे आए? तो बेसिकली इसमें वो बच्चे आए जो हिटलर की नज़र में सुपीरियर रेस से बिलोंग करते थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। अब हिटलर चाहता था कि इन सभी बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाए, लेकिन सिखाई कैसे जाएगी? थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। तो अब हिटलर चाहता था कि नाजी स्कूलिंग के प्रोसेस के थ्रू इन सभी बच्चों को हम नाजी आइडियोलॉजी सिखाएंगे। लेकिन ये नाजी आइडियोलॉजी सिखाने का जो ये स्कूलिंग प्रोसेस था ना, ये छोटा नहीं था बल्कि बहुत ही प्रोलॉन्ग पीरियड था, बहुत ही लंबा पीरियड था। एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे कि देखो, पहला तो ये था कि स्कूल की टेक्स्ट बुक को रीराइट किया गया, मतलब दोबारा लिखा गया। एंड स्कूल की टेक्स्ट बुक में लिखा क्या गया? स्कूल की टेक्स्ट बुक में हिटलर के गुणगान किए गए, उसकी आइडियोलॉजी के गुणगान किए गए। इसके अलावा जूस के खिलाफ लिखा गया, अनवांटेड अनडिजायरेबल लोगों के खिलाफ लिखा गया। ये सभी चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस कर दी थी नाजी स्कूलिंग में, क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि बचपन से ही बच्चों के अंदर ना नफरत पैदा कर दी जाए अगेंस्ट जूस। इसके अलावा रेशियल साइंस, मतलब जो हिटलर की रेशियल आइडियोलॉजी थी ना, सुपीरियोरिटी एंड इन्फीरियर रेस की, उसको भी जस्टिफाई किया गया इन बुक्स में।
इनफैक्ट इन बच्चों के आगे ना मैथ्स क्लासेस में भी कुछ ना कुछ ऐसा जूस के अगेंस्ट बोला जाता था। एंड चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। एंड इन बच्चों को ये सिखाया जाता था कि हिटलर के लिए लॉयल रहो, हिटलर के आगे सबमिसिव रहो। सबमिसिव का मतलब हुआ कि हिटलर के सामने किसी ने कुछ नहीं बोलना, हिटलर की तो बस पूजा करनी है, उनको तो फादर फिगर के तौर पर सबने देखना है। इसके अलावा बच्चों को ये भी सिखाया गया नाजी स्कूलिंग में कि जूस जो है ना, इनसे हमें हेट करनी चाहिए क्योंकि ये इन्फीरियर रेस से बिलोंग करते हैं। एंड फिर ये भी सिखाया कि हिटलर को वर्शिप करो, मतलब इसकी तो पूजा करो भाई, ये तो तुम्हारे भगवान हैं। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज टू नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस। इनफैक्ट नाजी स्कूलिंग में जो ये स्पोर्ट्स होते थे ना, इन स्पोर्ट्स के थ्रू भी इन बच्चों में वॉयलेंस नर्चर की जाती थी, मतलब बच्चों को ना हिंसा सिखाई जाती थी एंड एग्रेशन सिखाया जाता था। एंड हिटलर का ऐसा मानना था कि बॉक्सिंग एंड इनफैक्ट अदर स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों के अंदर ना बहुत गुस्सा होना चाहिए, बस बच्चों के अंदर जो है वॉयलेंस होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को आयरन हार्टेड होना चाहिए, मतलब लोहे का दिल होना चाहिए, पत्थर का दिल होना चाहिए, स्ट्रोंग होने चाहिए। एंड बच्चे मैस्कुलिन होने चाहिए, मतलब थोड़े मर्दाना टाइप होने चाहिए, राइट। इस तरीके की आइडियोलॉजी थी हिटलर की। देखो यहाँ इस पैराग्राफ में तो हमने ये जाना कि किस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जा रही थी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि स्कूल के बाहर किस तरीके से नाजी आइडियोलॉजी बच्चों में सिखाई गई। तो हुआ ये कि हिटलर ने इस टाइम पीरियड में बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए एंड इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये जर्मन यूथ को पढ़ाएंगे एंड उनके अंदर एक नेशनल सोशलिज्म की स्पिरिट को उजागर करेंगे, मतलब बच्चों के अंदर ना अपने देश को लेके एक देशभक्ति होनी चाहिए। एंड इसके अलावा एज वाइज अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना दिए हिटलर ने, जैसे कि 10 to 14 ईयर्स की एज के जो बच्चे होते थे, मतलब 10 से 14 साल वाली उम्र के जो बच्चे होते थे, उनके लिए जंग वोक बना दिया। इसके अलावा जब बच्चे 14 ईयर्स के हो जाते थे तो उनको फिर नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया जाता था, जिसको हिटलर यूथ नाम से जाना जाता था। अब बेसिकली इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को सिखाया क्या जाता था। तो देखो, बच्चों को सिखाया जाता था कि वॉर को वर्शिप करो एंड वॉर लड़नी आनी चाहिए। इसके अलावा जो वॉयलेंस है, मतलब लड़ाई झगड़ा है, हिंसा है, एग्रेशन है, इसको ग्लोरीफाई किया जाता था। मतलब बच्चों में ना ये सिखाया जाता कि तुमको ना एकदम से एग्रेसिव बनना है, तुमको ना वॉयलेंस लाना है अपने अंदर। इसके अलावा डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़राब है, ये चीज़ सिखाई गई कि डेमोक्रेसी को कंडेम करो एंड डिक्टेटरशिप को प्रेज करो। इसके अलावा इन बच्चों में जूस के खिलाफ जो है हेट्रेड पैदा की गई एंड इन बच्चों में कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड जो भी अनडिजायरेबल की कैटेगरीज में आते थे उन बच्चों के लिए हेट पैदा की गई। After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor services, usually at the age of 18, and then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization. तो यहाँ पर ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से उसने बच्चों का ब्रेन वॉश भी किया एंड फिजिकल तरीके से किस तरीके से उसने तैयार भी किया। देखो, अगर बच्चों की आइडियोलॉजी चेंज करने की बात आई, मतलब बच्चों का ब्रेन वॉश करने की बात आई या उनके अंदर उनके मन में घृणा पैदा करनी थी उसने टूवर्ड्स और अगेंस्ट द जूस, तो उसने क्या करा कि स्कूल के अंदर भी स्कूल के बाहर भी नाजी आइडियोलॉजी बच्चों को सिखाई। तो अब यहाँ पर बच्चों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि बच्चे जो हैं वो जूस से घृणा करेंगे एंड जितने भी वो बच्चे जो अनडिजायरेबल की कैटेगरी में आते हैं उनसे घृणा करेंगे। इसके अलावा वो इन्फीरियर रेस से भी हेट्रेड करेंगे। इस तरीके से इन बच्चों का जो है माइंड जो है इस तरीके से चेंज किया गया। अब रही बात फिजिकल ट्रेनिंग की, तो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हिटलर ने क्या करा, इनको ना लेबर सर्विस में डाल दिया ताकि फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे तो ये क्या बनेंगे, एग्रेसिव बनेंगे एंड मैस्कुलिन बनेंगे, राइट। सो ये सब किया गया यूजुअली एट द एज ऑफ 18। तो मतलब जब 18 के बच्चे हो जाते थे तो इनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए डाल दिया जाता था। देखो, जब बच्चे 10 से 14 साल तक के थे तो इनको जंग वोक में डाला जाता था। जंग वोक यहाँ लिखा हुआ है, मीनिंग कि नाजी यूथ ग्रुप होता था उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 14 से कम है। फिर जब बच्चे 14 ईयर्स के हो जाते थे तो इनको एक नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिटलर यूथ के नाम से जाना गया, इसको ज्वाइन करना पड़ता था एंड इसमें इनको मेंटली प्रिपेयर कराया जाता था कि भाई
डेमोक्रेसी को कंडेम करो, जूस से हेट करो, कम्युनिस्ट, जिप्सीज एंड सभी अनडिज़ायरेबल लोगों से, अनवांटेड लोगों से हेट करो, वॉयलेंस लाओ अपने अंदर, एग्रेशन लाओ अपने अंदर, मैस्कुलिनिटी को जो है उजागर करो, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी। फिर बच्चा जब 18 साल का हो जाता था तो उसको ना फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती थी, एंड फिर बच्चे को फिज़िकल ट्रेनिंग देने के बाद किसी न किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन में उसको एंटर करना पड़ता था ताकि वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी काम कर पाए और अपने देश के लिए जो है बेसिकली सेक्रीफाइस कर पाए या अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान लगा दे, है ना। द यूथ लीग ऑफ नाजी वर फाउंड इन 1922। तो ये जो यूथ लीग थी इसको 1922 में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन 4 साल के बाद इसका नाम जो है हिटलर यूथ करके रख दिया गया। To unify the youth movement under Nazi control, all the youth organization were systematically dissolved and finally banned। फिर हुआ ये कि इन सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को एक करने के लिए एंड नाजी ताकि उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाए, तो उसके लिए क्या हुआ कि सारी की सारी अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया एक्सेप्ट दिस हिटलर यूथ, एंड फाइनली सभी को बैन कर दिया गया। तो मतलब ऑल एंड ऑल एक बार तो पाप का घड़ा भरना ही होता है ना। अच्छा, आप सब लोग ये पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ सकते हो इसको। इसमें बस थोड़ी सी ऐसी स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके का जो है अत्याचार इन जूज़ के साथ एंड जो अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में एंड अनवांटेड की कैटेगरी में हिटलर ने डाल रखा था, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता था वो बातें बताई गई हैं। वैसे जो ऊपर लिखा हुआ है एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा आएगा नहीं एज सच इनमें से, लेकिन फिर भी देखो, पता है क्या, इसमें सोर्स सी में ये बताया गया है कि जब बच्चे 6 and 10 ईयर्स के हो जाते थे ना, तो जो भी ये मतलब नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, इन बच्चों को ना नाजी आइडियोलॉजी सिखा दी जाती थी, एंड जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती थी तो इनसे ना शपथ दिलाई जाती थी, एंड शपथ में ये ना हिटलर की तरफ अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते थे। एंड ये मतलब शपथ के दौरान बोलते थे कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं हिटलर के लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, अपने देश के लिए मैं जान भी दे दूँगा। इस तरीके की शपथ जो है ली जाती थी। एंड देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम। मतलब एडोल्फ हिटलर के लिए ये शपथ भी ली जाती थी कि हम एडोल्फ हिटलर के लिए अपनी जान भी दे देंगे। सो गॉड हेल्प मी, मतलब कि भगवान हमारी हेल्प करो इस चीज़ में। फिर आगे रॉबर्ट ले, जो कि जर्मन लेबर फ्रंट के हेड थे, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को तभी से तैयार करना शुरू कर देते हैं जब वो 3 साल के होते हैं। उसके बाद उनको जो है, जब वो बच्चे सोचने लगते हैं, हम उनको छोटा सा फ्लैग पकड़ा देते हैं ताकि बच्चों में नेशनल सोशलिज्म की भावना आए। फिर ये बोलते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके अलावा यूथ ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करते हैं एंड बच्चे बाद में मिलिट्री सर्विस में जाते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि हम जो है इनको फ्री छोड़ देते हैं, हम फिर भी इनको लेबर फ्रंट में रखते हैं एंड इनको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, इस चीज़ का पीछा हम नहीं छोड़ते, क्योंकि इनको टिल डेथ लेबर फ्रंट पर फिर रहना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये बड़े सुंदर सुंदर से 2 बच्चे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि बेसिकली ये जूइश चिल्ड्रन है और इनको ना मारने के लिए गैस फैक्ट्री में लेकर जाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी फालतू के लॉजिक जो है वो हिटलर ने दिए थे। एंड ये है वो हिटलर जिसने इतना बड़ा क्राइम किया था। एंड यहाँ पर जो इसके साथ बच्चे खड़े हैं ये जर्मन नॉर्डिक आर्यंस हैं। बेसिकली ये इनको सुपीरियर रेस एंड डिज़ायरेबल की कैटेगरी में डालता था। एंड हिटलर ये चाहता था कि ये बच्चे जो है मल्टीप्लाई करें, एंड ये चाहता था कि ये प्योरली तरीके से मल्टीप्लाई करें। तो इसीलिए इसने ये सारे लीगल मेजर्स लेकर आया था हिटलर कि भाई कभी भी कोई भी जूइश एंड इसके अलावा ना ही कोई जो ये नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है एक दूसरे से शादी करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा इनके बीच में, जस्ट बिकॉज कि हिटलर ये चाहता था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस ना बिल्कुल प्योर हों, मतलब प्योर ब्लड के तौर पर आगे जाएं, राइट। अब एंड यहाँ जो है दिखाया गया कि एक ये बच्चा है, ये है इसकी माँ, इन दोनों को जो है कहाँ पर भेजा जा रहा है, पोलैंड के उस पार्ट में भेजा जा रहा है जो जर्मनी ने एनेक्स कर लिया है, ठीक है। और इनके हाथ में ये है फ्लैग। अब नेक्स्ट है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।